अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज की बड़ी अहम खबरें हैं। माजरत कुछ सफ़र में रहा जिस वजह से जो है आपसे मुखातिब ना हो सका। कोशिश करूंगा कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कम से कम एक व्लॉग आपको देखने को मिलेगा अगले चंद दिनों तक, क्योंकि मैं बरतानिया से बाहर हूँ, अब्रोड हूँ, किसी मकसद के लिए आया हूँ। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो है वो जमानत के सिलसिले में जज डट के हैं। असली और नस्ली आज भी कैसे इमरान खान साहब के साथ हैं। फिर देखिए कि किसका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो बिगड़ गया और क्यों बिगड़ा, और नवाज शरीफ साहब के ऊपर किस नौयत की नई मेहरबानी हो रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि 2 दिन कबल आपको ये खबर दी थी कि जो जज हैं, जो अदालत है, उसने ये फैसला दिया था कि इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो जेल में ही होगा। मगर इसके ऊपर 2 जजेस हैं जिन्होंने ये तजाद उठाया, जिसमें जस्टिस हसन औरंगजेब जो हैं उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ उठाते हुए कहा है कि जो इमरान खान है उनका ट्रायल जेल में होना गलत है, अदालतों का जेल में जाना गलत है। जो भी ट्रायल होगा उसको अदालत के अंदर होना चाहिए और इमरान खान को अदालत लाया जाए। अब इस बात को 16 नवंबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है और 2 जजेस जो हैं हाई कोर्ट के, आमिर फारूक की जिस अदालत में है, आमिर फारूक वगैरह ये बात नहीं कहेंगे कि जो इमरान खान साहब का ट्रायल है वो जेल में ना हो और अदालत में हो, लेकिन ये जज जस्टिस औरंगजेब और उनके साथ जो दूसरे जज हैं उनके बकौल ये है कि इमरान खान साहब का ट्रायल आइंदा खबरदार जो जेल में किया और इसको हाई कोर्ट में होना चाहिए और 16 नवंबर को इसके ऊपर हतमी फिर से बहस होगी और फिर से फैसला आएगा। मगर जो ताकतवर कुत्ते हैं, दूसरी तरफ जो जज हैं, जो कानून और आइन के ऊपर अमल करवाना चाहते हैं, जो ये समझते हैं कि इमरान खान का ट्रायल जो है वो जेल में गलत है, तो अब देखना ये होगा कि जजों की बात मानी जाएगी या ताकतवर हल्कों की बात मानी जाएगी। तो इसमें एक बड़ा तजाद हमें देखने और सुनने को मिला है। फिर आप देखिए कि असली और नस्ली जो है वो आज भी इमरान खान साहब के साथ हैं। असली और नस्ली का लफ्ज़ पूरे पाकिस्तान में वो एक ही शख्स है जो बोला करता था, उस शख्स का नाम है शेख रशीद। अब शेख रशीद साहब ने मीडिया से बात की, उनसे मुख्तलिफ बातें हुई, उनसे कहा गया कि ये जो आप चिल्ला काट के आए, ये शेख साहब आपने इसको चिल्ले का नाम दिया, आप हमेशा एक नई टर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच बताएं कि आपको मारा गया, आपको नापा गया, तोला गया, आपकी जो छतरोल थी वो की गई। तो शेख साहब ने कहा जी कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन चिल्ला काटने के दौरान ऐसा ना हो और इंसान अपनी नीयत को बदल दे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हो सकता है शेख साहब मोटे थे, ताज़े थे, उनको किसी मशीन के ज़रिए उठाया ना जा सका हो, कहीं उल्टा ना लटका सके हों, तो इस वजह से शायद शेख साहब को मार पीटनी पड़ी, जो कि अच्छी बात हुई। मगर शेख साहब को फिर सवाल किया गया कि शेख साहब आप तो इमरान खान को छोड़ गए, आप तो चिल्ला काटने के बाद बदल गए, आपका तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो इसके ऊपर जो था वो शेख साहब ने कहा कि चिल्ला काटने के दौरान ना तो मुझे मारा गया और ना ही मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि असली हूँ और नस्ली हूँ और आज भी इमरान खान के साथ हूँ। तो देखा जाए तो शेख साहब के ये अल्फाज, ऐसे नामसाद हालात में ये कहना कि मैं इमरान खान के साथ हूँ और असली हूँ और नस्ली हूँ, ये तो बड़ी बात है। तो अब देखना ये होगा कि ये बात शेख साहब ने कोई अपने आप को बचाने के लिए, बड़ापन दिखाने के लिए जज्बात में कह दी है, या कि हकीकत में इमरान खान के साथ में। और शेख साहब को इसलिए रखा गया है कि अगर मियाँ साहब नाकाम हो गए, ज़रदारी साहब नाकाम हो गए, तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो हमारे हाथ में अगर कुछ ना आया तो शायद शेख साहब के ज़रिए कुछ इमरान खान साहब से ले दे करना पड़ा तो करेंगे। दूसरी जानिब इनसाइड जो इदारा है, मुक़द्दर हल्के जो हैं, उनमें भी खबरें आ रही हैं कि उसमें एक तफरीक हो चुकी है, और तफरीक इस तरह की कुछ बताई जा रही है कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी की सपोर्ट कोई और करना चाहता है। नवाज शरीफ साहब की मुखालफत में मुक़द्दर हल्कों के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं और इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है इसका भी उनको इल्म है कि ये इतनी है और इस मेयार की है, इस लेवल की है कि इमरान खान को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ऐसे हालात में शेख साहब का कहना कि असली हूँ और नस्ली हूँ और आज भी इमरान खान के साथ हूँ, ये आज की बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बल्कि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। नून लीग का ज़हनी तवाज़ुन कैसे बिगड़ गया, और एहसन इकबाल साहब की बकौल ये है जी कि हम आज भी जो है हमारा बयानिया बड़ा पीक पे है। फिर वो ये कहते हैं कि वोट को इज्जत देने वाला बयानिया भी बड़ा अच्छा है। अब जो एक प्रोग्राम में बैठ के वो कहते हैं कि हमारी बड़ी पॉपुलैरिटी है और हमारा बयानिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसी सूरत हाल में देखना होगा कि किसी शख्स का अगर ज़हनी तवाज़ुन ठीक हो तो वो तो वोट को इज्जत देने की बात तो छोड़ चुके हैं। फिर देखिए कि उनकी जितना भी बयानिया है वो तो दफन हो चुका है। फिर भी अगर वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ का और नून लीग का बयानिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे हालात में हम ये कह सकते हैं कि ये एक ज़हनी तवाज़ुन जिसका ख़राब हो वही शख्स ऐसे कह सकता है। वरना दुनिया जानती है, पूरे पाकिस्तान की आवाम जानते हैं कि जब आपने वोट को इज्जत दिलवाने का बयानिया छोड़ दिया तो उसके बाद आपका बयानिया दफन हो चुका है और आपकी पॉपुलैरिटी कम हो चुकी है। तो लिहाजा ये बात हकीकत से कोसों दूर है। नवाज शरीफ को एक और ज़मानत मिल गई। आप देखिए कि ज़मानत मिलने का सिलसिला ताहाल जारी है।
नवाज़शात हो रही हैं उनके ऊपर, मेहरबानियाँ कर रहे हैं, मेहरबान जो हैं उनके। पहले आप इस्टेब्लिशमेंट का तारा नहीं थे, तो जिस वजह से आप बैरूनी दुनिया में थे, आप बीमार भी थे, आपके प्लेटलेट्स भी कम होते थे। जब इस्टेब्लिशमेंट ने आपके ऊपर हाथ रख लिया तो उसके बाद आपके प्लेटलेट्स ठीक हो गए, बीमारियाँ ठीक हो गई। बायोमेट्रिक करने के लिए लोग एयरपोर्ट के ऊपर पहुँच के सारी चीज़ें हुई। और अब तौहीन अदालत केस था जिसमें एक बार मियाँ साहब जो है वो नहीं गए थे अदालत, तो उस तौहीन अदालत के केस में भी आज नवाज शरीफ साहब को जब जमानत मिली तो इससे ये कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर ताहाल जो है वो मेहरबानियाँ हो रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मज़ीद खबरों के साथ इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।